ब्रजवासी वल्लभ सदा, और ये है मेरे प्राण, और इन्हें न तनक विसारी हो मुए नंद बाबा की आन। आप इस समय जो दर्शन कर रहे हैं ये हमारे ब्रज के प्राण साक्षात कृष्ण स्वरूप गोवर्धन पर्वत के आप दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद में मंदिर के अंदर ठाकुर जी का शयन कक्ष है, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ विराजने के बाद यहाँ से नाथद्वारा पधारे थे, जहाँ से आज भी रात्रि शयन करने के लिए यहाँ आता है। तो गुफा है वहाँ, जिस गुफा के माध्यम से भगवान यहाँ से नाथद्वारा गए। हम देखिए भक्त किस तरह से उस रास्ते से आ रहे हैं और ये नज़ारा श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजमान इस श्रीनाथ जी के मंदिर में है। चारों धामों की आप यात्रा कराएं, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, पशुपतिनाथ शामिल हैं। उन चारों धामों की आप यात्रा कराओ, और ब्रज धाम में आके आपने ठाकुर जी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए तो कहीं ना कहीं आप कुछ अधूरा छोड़ रहे हो। और इस मंदिर से आपको समस्त 21 किलोमीटर की जो गिरिराज जी की पर्वत की परिक्रमा है उसका आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, लेकिन जब देवता बदलने के लिए जा रहे हैं कन्हैया, तो ऐसा देवता चाहिए जो हमें अपने दुख की कहे और हमारे दुख की सुने, यानी उसको भी दुख होना चाहिए। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज जा पहुंचा है श्री गोवर्धन धाम में, जहां पर कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस समय ये गोवर्धन पर्वत है। और आज जो मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूं वो एक ऐसा अद्भुत दर्शन कराने जा रहा हूं श्रीनाथ जी का। ये देख सकते हैं आप मंदिर, इस गोवर्धन पर्वत श्रृंखला के ऊपर बना हुआ ये दिव्य मंदिर, जहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन है। और वहाँ पर आज भी इस युग में कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं होती हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और आज के जो दर्शन हम करने जा रहे हैं ये गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, जहाँ पर कि कुछ दिव्य ऐसी लीलाएं जो आज भी इस समय भी द्वापर से लेकर आज तक घटित होती हैं। आइए चलते हैं और हम सब दर्शन करते हैं श्रीनाथ जी के। जय हो श्रीनाथ जी महाराज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम श्रीनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल सीढ़ियों पर आ चुके हैं। यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे श्रीनाथ जी के मंदिर, जो कि श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज का हम जो आनंद लेने वाले हैं ये अपने आप में अद्भुत है। आइए मेरे साथ में और हम श्री गिरिराज बाबा का ध्यान करते हुए आज आपको श्रीनाथ जी मंदिर के हम दर्शन कराने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आइए, बोलो गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। आप इस समय जो दर्शन कर रहे हैं ये हमारे ब्रज के प्राण साक्षात कृष्ण स्वरूप गोवर्धन पर्वत के आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और इन दर्शन के साथ में जो मेरे सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस गोवर्धन पर्वत पर विराजमान है। आइए चलते हैं और आपको ये दिव्य दर्शन आपको कराते हैं। गिरिराज धरण, ब्रज की लीलान में गिरिराज जी को साक्षात कृष्ण स्वरूप माना गया है। आज भी समस्त ब्रजवासी इन्हें साक्षात कृष्ण के रूप में हम देखते हैं, और जो नित्य इनकी पूजा करें, इनको दूध चढ़ावें, इनको फल चढ़ावें, और ये निरंतर आज भी द्वापर काल से आज तक चला आ रहा है। लेकिन आज का जो हमारा दर्शन है वो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये दर्शन है। आज हम श्रीनाथ मंदिर की क्या महिमा है, क्या लीला है, उसके बारे में आपको बताएंगे। श्री राधा राधा। देख सकते हैं आप श्री गिरिराज जी के दर्शन कर सको और वो भाव भी अपने अंदर ला सको, किस तरह से गिरिराज पर्वत को भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया और इसी को पूजा है। तो हम सब के लिए तो ये काफ़ी आनंद की भूमि है। जय हो श्रीनाथ जी महाराज। फाइनली आप देख सकते हैं श्रीनाथ के मंदिर पर हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं और किस तरह का दर्शन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे सामने ये आनेवर गांव में जतीपुरा। आप ये देखिए जतीपुरा, ये जतीपुरा के आप दर्शन कर रहे हैं। और इस जतीपुरा में आपको श्रीनाथ जी का जो मंदिर ये पड़ता है यहाँ पर, उसके हम आपको जो दर्शन कराएंगे वो अपने आप में अद्भुत है। आइए।
मंदिर की विशेषता ऐसे है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और यहाँ का जो ये द्वार जब आप देखेंगे, ये लकड़ी का बना हुआ पुराना द्वार है, जो कि काफ़ी प्राचीन यहाँ पर महसूस होता है। और इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी पुराना है। मैं आपको दिखाना चाहूँ, बड़ी बड़ी शिलाओं से और ककरैया ईंट से बना हुआ यहाँ का स्ट्रक्चर है इस मंदिर का। और जैसे जैसे हम इसमें भीतर जा रहे हैं, अनुभूति होती है हमें ब्रज की, द्वापर काल की उन सब लीलाओं की। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थरों की चिनाई हुई है। और ये ककरैया ईंट हैं, आप ये देखिए, इस ककरैया ईंट से ये काफ़ी पुराना मंदिर बना हुआ है श्रीनाथ जी का। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको एक एक चीज़ के हम आपको दर्शन कराएंगे। श्री गिरिराज तलहटी में स्थित ये जतिपुरा गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर, जहाँ पर कहते हैं कि आज भी श्रीनाथ जी आते हैं और आज भी श्रीनाथ जी यहाँ पर लीला करते हैं। ये देखिए आप, श्रीनाथ जी महाराज। तो जैसा कि आपने देखा कि हम बिल्कुल श्रीनाथ जी के मंदिर प्रांगण में इस समय हम खड़े हुए हैं। और आपको दर्शन कराने से पहले यहाँ कुछ भक्त लोग हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम लोग एमपी बालाघाट से आए हैं। बालाघाट से आए हैं। तो इसके बारे में कैसे पता लगा कि यहाँ दर्शन भी करने हैं आपको? कुछ ऐसा भाव, कोई ऐसी लीला आपको मालूम? लीला तो नहीं, सब हमारे लीला। नहीं, आप जो दर्शन करने आए हैं इसके बारे में आपको पहले से पता है? हाँ, पहले से पता है ना कि सब दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। तो पहली बार कि पहले भी कर चुके? पहली बार आए, पहली बार। पहली बार आए आप पहली बार आए यहाँ पर दर्शन? पहली बार आए हम किस लोग। तरह का यहाँ पर आपको भाव लगता है ठाकुर जी का? किस तरह का दर्शन है? बहुत अच्छा दर्शन है यहाँ तो, बहुत अच्छा। बहुत सुने थे लेकिन आए नहीं थे हम लोग, आज पहुँचे हैं। आज पहुँचे हैं। जैसे कि आप सभी एमपी से हैं? हाँ, एमपी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बालाघाट से यहाँ पर कुछ भक्त लोग आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद हमें वो आनंद जो महसूस हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। हम लोग घर परिवार ही भूल गए हैं हम लोग। हाँ, आनंद मांगने घर परिवार भूल गए हैं। तो क्यों ना हो, गिरिराज पर्वत के ऊपर आप खड़े हुए हैं, जो गिरिराज साक्षात कृष्ण के रूप में हम लोग पूछते हैं, तो आपको हम उस भाव से जोड़ेंगे। धन्यवाद आपका प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में हम खड़े हुए हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो अपने आप में अद्भुत है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे मन को जो आनंद यहाँ पर मिल रहा है, इस प्यारी प्रकृति के बीच में हम श्रीनाथ जी का जो मंदिर आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तुम्हारी तुलसी महारानी के दर्शन है। आप ये देखिए, मंदिर के प्रांगण में ये तुलसी महारानी। और पहले आप इस अद्भुत दृश्य का आप दर्शन कीजिए कि श्रीनाथ जी के इस मंदिर में किस तरह का यहाँ आनंद है, उसके मैं आपको दर्शन कराना चाहूँ। और इस मंदिर से आपको समस्त 21 किलोमीटर की जो गिरिराज जी की पर्वत की परिक्रमा है उसका आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो गांव है ये कौन सा है ये पूछना पड़ेगा, हमें पुजारी जी से पूछेंगे। लेकिन आप जो दर्शन कर रहे हैं ये आनेवर गांव में, उधर जतिपुरा। तो आप देख सकते हैं इस श्रीनाथ जी के मंदिर के इधर छोर पर ये आनेवर गांव में, जो कि परिक्रमा में आप जब बड़ी परिक्रमा करते हैं 4 कोस वाली, उसमें आपको ये दर्शन यहाँ पर मिलता है। और उधर साइड में मेरे, और उधर साइड में जो हम आप दर्शन करेंगे वो दर्शन करेंगे जतिपुरा के। आपको लेके चलते हैं। और ये जो सुख, जो आनंद मैं इस समय यहाँ पर खड़े होकर कर रहा हूँ, यकीन मानिए आप जब कभी भी श्रीनाथ जी के इस मंदिर पर आएंगे, आप ब्रज दर्पण की इस वीडियो को जरूर याद करेंगे। आइए चलते हैं, आपको दूसरे छोर पे किस तरह का दर्शन है, आइए उसको भी मैं कराता हूँ। श्रीनाथ जी महाराज की जय, बोलो गिरिराज बाबा की जय। तो जिस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मानो आज आनंद की जो अनुभूति है इस गिरिराज पर्वत पर खड़े होके श्रीनाथ जी के मंदिर प्रांगण में, वो अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए, ये आपका जतिपुरा है। ये आप जतिपुरा के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर के उधर आनेवर के आपने दर्शन किए। तो ये दिव्य ब्रजवासियों के जो दर्शन हैं वो अपने आप में देखिए, भक्त किस तरह से उस रास्ते से आ रहे हैं। और ये नज़ारा श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजमान इस श्रीनाथ जी के मंदिर में है। और मंदिर प्रांगण को मैं इधर से दिखाना चाहता हूँ। आइए, तो आइए चलते हैं, अब आपको श्रीनाथ जी के दर्शन कराते हैं। आइए, गिरिराज, ये ध्वजा आप देख सकते हैं किस तरह से श्रीनाथ जी का यहाँ पर दर्शन के स्वरूप में दूर दूर से इसका दर्शन होता है। मानो प्रतीत होता हो
कि किस तरह से श्रीनाथ जी आज भी इस कृष्ण स्वरूप गिरिराज पर्वत गोवर्धन में यहाँ पर विराजमान हैं और ये अपने आप में अद्भुत है। अब मंदिर प्रांगण के अंदर हम आपको दर्शन कराएंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार श्रीनाथ जी का है और काफ़ी पुरानी विशेषता है। कहते हैं द्वापर काल से यहाँ पर ये मंदिर यहाँ पर है और उसकी क्या लीला है हमारे पुजारी जी हैं उनसे हम जानेंगे। आइए पहले मैं आपको दर्शन कराऊं। श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। मंदिर प्रांगण में एंटर करने पर आप देख सकते हैं जो चित्रपट यहाँ पर हैं ये यकीनन उस स्वरूप, उस लीला, उस महिमा का बखान ये चित्रपट के रूप में हमको दर्शन करने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से सूरदास बाबा हैं और सूरदास बाबा के सामने हमारे ठाकुर जी हैं और ये किस तरह से यहाँ पर दर्शन दे। एक दर्शन यहाँ ये है, देखोरी हरि भोजन खात सहस्त्र भुजा इत धर जेमत में गोपिन सो कहत है बात। तो यानी कि अनेक चित्र हैं। आप मेरे छत के ऊपर देखेंगे ये पूरा यहाँ पर स्वरूप बना हुआ है महाराष्ट्र का और ये अद्भुत छोटा सा मंदिर प्रांगण है और हमारे साथ में हमारे पुजारी भैया हैं, थोड़ा उन्हीं से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस समय श्रीनाथ जी के मंदिर प्रांगण में बिल्कुल श्रीनाथ जी के समक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेरे साथ में यहाँ पर पुजारी भैया हैं जो कि नित्य सेवा यहाँ पर श्रीनाथ जी की कर रहे हैं। तो आप ही से जानेंगे कि किस तरह का भाव है यहाँ पर। और आपका पहले तो परिचय, शुभ नाम क्या? मेरा शुभ नाम गोपाल है भैया और लगभग 5 से 6 वर्ष से यहाँ ठाकुर जी की सेवा में हूँ। और ठाकुर जी का जो अलौकिक आनंद यहाँ गिरिराज के ऊपर है वो कहीं नहीं है कि उतनी शांति में गिरिराज बाबा के ऊपर आज भी निकुंज नायक श्रीनाथ जी वास करते हैं और आज भी भक्तों को वही आनंद दे रहे हैं जैसा प्राकट के समय पे दिया था। मुख्य रूप से यहाँ के जो दर्शन है वो उस दर्शनों में से क्या विशेषता है यहाँ श्रीनाथ जी का? क्योंकि हमने सुना है गुजरात से भी इनका बहुत बड़ा वो है, उदयपुर से भी आप बताते हैं यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर मुख्य रूप से किस तरह का आनंद है यहाँ पे जो विशेष दर्शन के रूप में जाना जाता है? अगर ठाकुर जी के श्रीनाथ जी के महत्व की बात करें तो गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता लिखी हुई है। उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि चारों धामों की आप यात्रा कराएं, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, पशुपतिनाथ शामिल हैं। उन चारों धामों की आप यात्रा कराओ और ब्रज धाम में आके आपने ठाकुर जी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए तो कहीं ना कहीं आप कुछ अधूरा छोड़ रहे हो, कुछ रह रहा है, कुछ पूरा नहीं हुआ है। और कहीं वो एक धाम रह भी गया और आप यहाँ आ गए तो उससे कहीं चौगुना आपको लाभ मिल जाता है। ये तो यहाँ ठाकुर जी श्रीनाथ जी के दर्शन का महत्व है। बाकी श्रीनाथ जी कैसे यहाँ विराजे, क्यों आज इनकी इतनी महिमा है, तो आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले जब कृष्ण कन्हैया ने गिरिराज जी पर्वत की पूजा कराई थी उस समय ब्रज गोपियाँ और गोप कहने लगे, कन्हैया इस पर्वत के हाथ पैर मुँह तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तूने बोला दूध चढ़ाने के लिए, हमने दूध चढ़ा दिया। बोला तूने धोती उपरना का श्रृंगार करो, हमने वो भी कर दिया। बोले रोरी से तिलक कर दो, हमने रोरी से तिलक भी कर दिया कन्हैया। लेकिन अब ये बताइए जो लड्डू मठरी मोहनथाल जो हमने बनाए हैं इनको खाएगा कौन? इस पर्वत के तो कुछ हाथ पैर मुंह है नहीं। कन्हैया कहने लगे क्या इंद्र खाया करता था? अभी तो वहाँ कंपैरिजन स्टार्ट हो गया पुराने देवता में और नए देवता में। तो कैसा कंपैरिजन स्टार्ट हो गया कि इंद्र खाया करता था क्या? नहीं, इंद्र नहीं खाता था। इंद्र को आपने देखा था? बोले नहीं देखा था, लेकिन हम उसके लिए हवन में अर्पित कर देते थे और उसके पास आहुति के माध्यम से पहुंच जाया करता था। लेकिन जब देवता बदलने के लिए जा रहे हैं कन्हैया तो ऐसा देवता चाहिए जो हमें अपने दुख की कहे और हमारे दुख की सुने, यानी उसको भी दुख होना चाहिए, उसे भी मालूम हो। हमें वो देवता चाहिए कन्हैया। तब कन्हैया ने अपना एक स्वरूप गिरिराज के अंदर व्याप्त किया जिसके बने प्रभु श्रीनाथ जी। ओ श्रीनाथ भगवान। तो श्रीनाथ जी लगभग 5,500 वर्ष पहले सभी ब्रजवासियों को दर्शन दे चुके थे। सभी ब्रजवासियों ने उस समय पूजा करी थी। उस समय नारद जी ने बोला है कि एक रूप ते पूजत हो और दूजो रहो पुजवाए, सहस्त्र भुजा फैलाए, कह रही रहो मांग मांग के खाए। यानी प्रभु खुद ही पूज रहे हो और खुद ही पुजा रहे हो और आज तक तो चोरी करके खाया जिससे आपका पेट भरा नहीं, तो आज मांग मांग के भी खा रहे हो, वो भी 2 हाथों से नहीं, हजारों भुजा फैला के। और ठाकुर जी ने आखिर हजारों भुजा फैलाई क्यों थी? वो जैसे नंद बाबा जैसे बड़े गोप हैं वो 1,000-2,000 लीटर दूध लेके गिरिराज जी के सन्मुख खड़े हो गए और हम तुम जैसे छोटे गोप हैं वे पीछे खड़े एक लोटिया लेके। वहाँ आज तो हमारा नंबर नंद बाबा अन्ना देगो, आज तो नंबर नहीं आएगा भाई, नंद बाबा सबरे आनंद ले जाएगो। तब ठाकुर जी ने अपनी हजारों भुजा फैला दी और जिसका जैसा भाव था
उसके पास जाके अंगीकार कर लिया। वो श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया। तो जब इंद्र भगवान कोप करते तो जैसे ही गिरिराज जी देखते हैं कि एक ही बूंद इतनी शक्तिशाली है कि पूरे ब्रज को बहा दे। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप गिरिराज जी और श्रीनाथ जी और कन्हैया को एक नहीं मान सकते। गिरिराज जी भक्त हैं, वो भक्ति के लिए आए हैं। उनकी भक्ति इतनी अपार हो गई कि स्वयं ठाकुर जी उनके ऊपर बैठ के पूजे हैं। तो गिरिराज जी ने जब देखा है कि इतनी शक्तिशाली बूंद है कि पूरे ब्रज को बहा सकती है, और मेरे लाला को, ठाकुर जी को अपना लल्ला मान लिया है श्रीनाथ जी को, मेरे लाला को मक्खन जैसो अंग है, तो अपने हृदय में श्रीनाथ जी को समा लिया है। इंद्र की एक भी बूंद गिरिराज जी के ऊपर गिरे उससे पहले हृदय में समा लिया, और अब ऊपर से इतने सख्त हो गए कि वज्र का भी अगर इंद्र प्रहार करे तो कोई असर ना पड़े। तो वो उस समय 7 दिन और 7 रात के बाद में इंद्र आते हैं, क्षमा मांग के अपने लोक को चले जाते हैं। कन्हैया भी द्वारका पधार जाते हैं, मथुरा, फिर मथुरा से द्वारका। लेकिन जो भगवान श्रीनाथ जी हैं वो लगभग 4500 वर्ष तक उसी कंदरा के अंदर विराजमान रहते हैं। उसी कंदरा में गिरिराज जी के संग निकुंजों में विराजमान रहते हैं। फिर आज से 550 वर्ष पहले फिर से हम ब्रजवासियों का भाग्योदय होता है और ठाकुर जी श्रीनाथ जी हमें दर्शन देते हैं। तो किस प्रकार से दर्शन देते हैं? यहाँ गिरिराज जी के आजू बाजू में 2 गांव हैं, एक का नाम है जतीपुरा और एक का नाम है आन्योर। आन्योर गांव के रहने वाले थे सद्दू पांडे ब्राह्मण, जो कि बहुत सारी गैया अपने घर पे रखा करते थे, जिन गैयाओं से अपना पेट पालन किया करते थे। उनमें से एक गाय जिसका नाम था धूमर। वो धूमर नाम की गाय गिरिराज जी पर्वत के ऊपर शाम को आवे और एक कंदरा के अंदर अपना पूरा दूध छोड़ के जाए। नरो बोले मेरी गैया को दूध जंगल में कोई ग्वारिया लोग पी जाएं, मेरी गैया घर पे आके दूध ना दे। तो जब गाय की निगरानी करिए तो देखो कि गाय के स्थलन से स्वतः ही दूध गिरिराज जी पर्वत के ऊपर निकल रहा है। निकालने वाला उनको वहाँ कोई नजर नहीं आया। अब तो ब्रजवासी जो अतकाई ब्रज की गोपी और क्रोध आ गए हो, तो गिरिराज जी की शिलाओं को इधर से उधर करने लगी। तो जब देखा है कि अंदर एक 7 वर्ष का बालक उस गैया का दूध पी रहा है, तो इतनी मोहित हो गई है देख के कि 45 वर्ष तक उसी स्थान पे ठाकुर जी की सेवा करी है। 45 वर्ष में कहने को बहुत जल्दी बोल गया। यशोदा माँ थी, 5500 वर्ष पहले हुई थी। उनको कन्हैया की कितने दिन की सेवा मिली? 11 वर्ष और 52 दिन। उसमें भी कन्हैया 6 घंटे के लिए गाय चराने चले जाते थे। मैया निहार रही है, कब आवेगो मेरो लाला। और नरू का कितना बड़ा भाव था ठाकुर जी के प्रति कि 45 वर्ष तक सेवा तो मिली, उसमें भी ठाकुर जी नरो को आवाज लगाते, नरो को देर हो जाती तो आ नरो दूध ला, आ नरो माखन ला। तो आ नरो के नाम से गांव बस्ती को नाम पड़ गया आन्योर। बाद में श्री जगत गुरु महाप्रभु जी अल्वाचार्य जी 11 वर्ष की उम्र में 4 वेद और 18 पुराण कंठस्थ करके भूतल की परिक्रमा करते हुए यहाँ गिरिराज जी पर्वत के ऊपर आए, और यहाँ आके वही स्वरूप के जाके 4500 वर्ष पहले कन्हैया ने अपनो एक स्वरूप विराजमान करा हो, तो गिरिराज जी के अंदर वही स्वरूप को प्राकट कराया और सब ब्रजवासियों को दर्शन कराए। और फिर सेठ पूरनमल क्षत्रिय अम्बाला देश के रहने वाले थे, उनको आज्ञा करिए कि गिरिराज के ऊपर तू मेरा मंदिर बनवा। जब आने ये मंदिर को निर्माण करवाया होता, कितने समय पहले मंदिर को निर्माण? लगभग 550 वर्ष पहले यह मंदिर को निर्माण भया होता। यह मंदिर में ठाकुर जी लगभग 177 वर्ष तक विराजे थे। वह बीच में ठाकुर जी ने इतनी लीला करी है कि उनको कोई पार ना पा सके। कारण क्या है कि कन्हैया 11 वर्ष और 52 दिन ब्रज में रहे। आज जब भागवत हुए का भागवत 7 दिना की हुए, व्यास जी बेचारे कहते कहते परेशान हो जाएं, पर लास्ट में क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि भैया मैं तो आपको 1% भी नहीं बता पाया, कन्हैया ने तो इतनी लीला करी। तो सोच के देखिए हमारे ठाकुर जी 177 वर्ष तक, वो भी कलयुग में, साक्षात स्वरूप से विराजे। हमारे दादा परदादा जो भी भगवान के पास हमें दर्शन के लिए आते होंगे, उनके संग ठाकुर जी के साक्षात्कार है। मंदिर में अगर मंदिर को ढांचो देखो जाए तो जैसे हम मंदिर में प्रवेश करें वहां से सिंगापुर बोले, फिर मंदिर के अंदर 4 चौक है, गोवर्धन चौक, रतन चौक, डोल तिवारी, कीर्तनिया गली, भंडार गली, तिरगी के नगाड़ा खाना, दौरी पटिया। तो ये मंदिर को थोड़ा सा नक्शा है, में हर एक जगह को महत्व। गोवर्धन चौक है, आपके दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा वाले दिन वही स्थान पर गोवर्धन पूजा होती, वाके बाद में ठाकुर जी को सामग्री भोग आती।
कमल चौक जाए स्थान पर ठाकुर जी रास खेलते रहते। डोल तिवारी राधिका जी पूरे महीना ठाकुर जी को झूला झुलावे और यमुना जी बस एक ही दिन आवे, तो उनके लिए स्पेशल जगह बनाई गई। तो बोले भैया यमुना जी आ रही हैं डोल झुलाने के लिए, तो व्यवस्था करी जाए। तो वो डोल तिवारी कीर्तनिया गली, जहाँ कीर्तनिया जी आवे वह गली से बस कीर्तनिया जी आएंगे, वो कीर्तनिया गली है, वहाँ में कोई और प्रवेश नहीं करेगा। भंडार गली, ठाकुर जी की सामग्री बनाने वाले के बाद ठाकुर जी देखेंगे, उससे बीच में किसी की निगाह नहीं पड़ेगी उस पर। वो भंडार गली। इस मंदिर में 7 ध्वजा जी आती हैं जिन पे 7 स्वरूपों का भाव बताया जाता है। 7 बांस आते हैं जिन पे 7 वल्लभ कुल बालकों का भाव बताया जाता है। 2 गुम्मदें हैं, एक इंद्र दवन के भाव से और एक नाग दवन के भाव से। श्रीनाथ जी के 3 स्वरूप हैं, इंद्र दवन, नाग दवन और देव दवन। श्रीनाथ जी के अंदर से 7 स्वरूपों के और प्रकट हुए श्री गोसाई जी के 7 पुत्रों के लिए, जिनमें कौन कौन है? मथुराधीश जी, मदन मोहन जी, गोकुल चंद्रमा जी, मथुरेश जी, नवनीत प्रिया जी, ऐसे करके 7 स्वरूप प्रकट हुए हैं। तो उन सभी को वापस से ठाकुर जी के सन्मुख करने के लिए 7 ध्वजा जी धराई जाती हैं जिनमें 7 स्वरूपों का भाव होता है। 7 बांस जो है वो 7 वल्लभ कुल बालकों का प्रतीक हैं, वो 7 बांस हैं। जिस स्थान पे आप लोग बैठे हैं इसको मणिकोठा बोलते हैं। अष्ट सखा लोग, जिनमें सूरदास, कुमनदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीस स्वामी, परमानंद दास, चतुर्दास, कृष्णदास शामिल हैं, यहीं बैठ के कीर्तन किया करते हैं। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प किया था। 1 लाख पद लिखने के बाद शरीर का समय आ गया, अभी प्राणी नहीं निकले क्योंकि संकल्प करे बैठे हैं। ठाकुर जी स्वयं चंद सरोवर पधारे, उनका निवास चंद सरोवर था, बाकी सब पद ठाकुर जी ने अपने हाथों से। तो श्रीनाथ जी के जो हम आप देख रहे हैं इस समय पट लगे हुए हैं, तो दर्शन तो अलाउ नहीं है, लेकिन किस तरह के दर्शन है और अंदर क्या क्या दर्शन है वो आप हमें बताएं। श्रीनाथ जी यहाँ पे विराजे हुए हैं। वहाँ श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की वो छवि है जो कि होनहार चित्रकार ने किशनगढ़ में बनाई थी। जैसे वो दिखते थे वैसी एकमात्र छवि है यहाँ पे, वो यहाँ विराजती है। उसके अलावा श्री गिरिराज जी के स्वरूप विराजते हैं और गोवर्धन नाथ जी का एक निधि स्वरूप भी विराजता है जो कि लगभग 350 वर्ष से यहाँ सेवा में है। उसके बाद में मंदिर के अंदर ठाकुर जी का शयन कक्ष है, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ विराजने के बाद यहाँ से नाथद्वारा पधारे थे, जहाँ से आज भी रात्रि शयन करने के लिए यहाँ आता है। तो गुफा है वहाँ, जिस गुफा के माध्यम से भगवान यहाँ से नाथद्वारा गए। वो गुफा मंदिर के अंदर है और शयन कक्षी भी जो आप बता रहे हैं, वहाँ भगवान की सैया जी हैं जिन पे आके आज भी भगवान शयन करते हैं। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष में 84 स्थानों पर भागवत सप्ताह पारायण किया था। उसमें से 15वां स्थान यानी श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की 15वीं बैठक मंदिर के अंदर विराजती है। 3 मुख्य जीव जिनको भगवान एक खिड़की के माध्यम से दर्शन दिया करते थे, जिनमें से एक परे ब्रजवासी, एक मोना भंगी और एक श्री गोसाई जी विट्ठल नाथ जी, जब उनको 6 महीने के लिए मंदिर से निकाला दे दिया गया था। तो वो 3 वारियाँ मंदिर के अंदर हैं। अब ठाकुर जी यहाँ से नाथद्वारा पधारे क्यों और कैसे पधारे? तो नाथद्वारा मेवाड़ में एक राजा रायसिंह हुए थे जिनकी एक कन्या हुई थी जिसका नाम था अजब कुमारी, जिन्होंने 35 वर्ष तक इस मंदिर में आके भगवान की सेवा करी और भगवान को भक्ति कर लिया। भगवान उनसे कहने लगे, अजब कुमारी आज मैं तेरी सेवा पे बड़ा प्रसन्न हूँ, आज जो भी तू मांगेगी देने के लिए तैयार हूँ। तब उन्होंने मांगा था कि आप मेरे देश पधारें और मेरे बाप को दर्शन दें। भगवान ने बोला, बहुत बड़ा वचन अजब कुमारी तूने मांग लिया है, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोले, क्या शर्त है? कि रात को सोने के लिए यहीं आऊँगा। अजब कुमारी जी तो मंजूर हो गई, लेकिन जब प्रभु यहाँ से जा रहे हैं तो ब्रजवासी ठाकुर जी को जाने नहीं दे रहे थे। तब भगवान ने क्या बोला, ये श्री मुखारविंद से भगवान ने बोला है, तो इससे आप ब्रज की शक्ति को और ब्रज के महत्व को समझ पाएंगे। क्या बोला है कि ब्रज तज अंत न जाही हो, ये ही मेरे टेक और भूतल भार उतारी हो, तो धरियों रूप अनेक। ब्रजवासी वल्लभ सदा और ये है मेरे प्राण, और इन्हें न तनक विसारी हो, मुए नंद बाबा की आन। ब्रजवासी ब्रज की वल्लभता पता है, जीव जंतु वल्लभ ये सब मेरे प्राण हैं, इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यहाँ पर जब शयन करते हैं श्रीनाथ जी, तो वहाँ किस तरह के दर्शन है? नाथद्वारा में वो स्वरूप है जो यहाँ विराजा था। जी हाँ, भगवान श्रीनाथ जी की एक मूर्ति प्रकट हुई थी। जिन लोगों ने उनको साक्षात स्वरूप में देखा उनको तो साक्षात दिख रहे थे, लेकिन जो लौकिक के जीव थे उनको दिख रही थी मूर्ति। तो वो मूर्ति यहाँ से नाथद्वारा है, आज भी वो मूर्ति वहाँ नाथद्वारा है। वहाँ किस तरह की सेवा मंगला वहाँ होती है? मंगला वहाँ होती है आज भी, और सैन यहाँ होती है।
जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ब्रज को भगवान छोड़ के नहीं जा सकते, भगवान के ये प्राण हैं, भूतल का भार उतारने के लिए अनेक रूप धरते हैं। तो भगवान ने बोला है कि मेरा निकुंज नायक स्वरूप यही है। तो यहाँ अष्टयाम का क्रम होता है, मंगला, ग्वाल, श्रृंगार, राजभोग सभी सेवाएं होती हैं। लेकिन अगर मुख्यता की बात करें, जैसे स्पेशलिटी की हम बात करते हैं, तो मंगला नाथों द्वारा की है और सैन यहाँ की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो पट लगे हुए हैं इसके अंदर आपको उधर उधर जो दर्शन होंगे वो आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज्ञा नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है जो हम आपको उसके दर्शन करा सकें। लेकिन जो श्रीनाथ जी के दर्शन हैं और दर्शनों के साथ साथ उनके शयन कक्ष है जहाँ पर आज भी वहाँ पर शयन करते हैं, और वो गुफा है जो उदयपुर के लिए जाती है यहाँ से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रीनाथ जी के हम मंदिर प्रांगण में हैं और इस पर्दा के पीछे श्रीनाथ जी के दर्शन हैं, लेकिन मर्यादा के अनुरूप यहाँ पर हम आपको दर्शन नहीं करा सकते, ऐसा यहाँ पर है। लेकिन इनके दर्शन के साथ साथ इनके बगल में एक शयन कक्ष है जहाँ पर श्रीनाथ जी नित्य यहाँ पर शयन करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मंगला के लिए श्रीनाथ जी उदयपुर जो मंदिर है वहाँ पर जाते हैं नित्य यहाँ से सुबह के टाइम, और शयन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो उस शयन कक्ष के बगल से ही एक गुफा है जहाँ से वो उदयपुर के लिए जाते हैं, जो कि श्रीनाथ जी का वहाँ भी एक मंदिर है। तो जैसा कि यहाँ पर हम जिस भाव का हम दर्शन कर रहे हैं कि भाव ये है कि श्रीनाथ जी आज भी यहाँ पर नित्य यहाँ पर शयन के लिए आते हैं उदयपुर से, यानी मंगला वहाँ करते हैं, शयन यहाँ पर करते हैं, क्योंकि वो ब्रज को नहीं छोड़ के जा सकते, ऐसा यहाँ पर भाव है। तो ये सुंदर दर्शन आप कर रहे हैं श्रीनाथ जी के मंदिर गोवर्धन के जतिपुरा गांव के पास में। और ऊपर का जितने भी चित्रपट हैं वो ठाकुर जी की उन रचनाओं के, उन लीलाओं का यहाँ पर महत्व समझाने के लिए पर्याप्त हैं। आप देख सकते हैं ये श्रीनाथ जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रीनाथ जी का यहाँ पर ये चित्रपट लगा हुआ है, तो इस तरह के यहाँ पर दर्शन हैं। और ऊपर देख सकते हैं आप ये सभी अष्ट सखा ठाकुर जी के, जैसे कि इन्होंने छीत स्वामी जो अष्ट सखा जो कहे जाते हैं ना, सूरदास, छीत स्वामी, विट्ठलदास, इस तरह के ये अष्ट सखा यहाँ पर कीर्तन जो किया करते थे और आज भी इनके रूप में यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में कीर्तन करते हैं। और ये आप महाराज के जो दर्शन कर रहे हैं, किस तरह से महाराज का भी यहाँ पर ये दर्शन दिखाया गया है। तो अपने आप में ये अद्भुत स्थान है। श्री कृष्ण स्वरूप गिरिराज पर्वत पर हम श्री नाथ जी के यहाँ पर जो दर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी अनमोल दर्शन है, जिसका आनंद हम और आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ ले रहे हैं। तो पुजारी भैया हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रभु जी, हमारा एक सवाल है हमारे भक्तों की तरफ से कि यहाँ पर किस तरह की सेवाएं हम लोग कर सकते हैं इस मंदिर प्रांगण में। यहाँ देखिए ठाकुर जी का अष्टयाम का क्रम होता है, मंगला, ग्वाल, श्रृंगार, राजभोग सभी सेवाएं चलती हैं। हर सेवा का अपना अलग महत्व है। जैसे मंगला जो होती है उसके विषय में ये बोला जाता है, जो करे मंगला कभी ना होए कंगला। उसके बाद में जो ग्वाल है वो श्रृंगार का भाव होता है ठाकुर जी के। राजभोग जो कि बड़ा, जिसको भोग बोल सकते हैं आप, जो दोपहर में ठाकुर जी को लगना है, तो जो राजाओं वाला भोग है, जिस किसी का मन होता है कि आज हमको ठाकुर जी को राजाओं जैसा भोजन कराना है, वो राजभोग होता है। शयन भोग जो मुख्य मनोरथ है, ठाकुर जी नाथ द्वारा से आने वाले हैं, अब सोएंगे उससे पहले उनको वो सारी चीज़ें खिलाई जाएँ जिनसे उनको संतुष्टि हो जाए। कुछ सेवाएं हम महीने भर की भी यहाँ लेते हैं, क्योंकि लोगों का ऊपर आवागमन कम होता है। जिसमें दूध की सेवा है वो नरों के भाव से तब से आज तक चली आ रही है, क्योंकि ठाकुर जी को दूध, दही, मक्खन ये बहुत प्रिय हैं। उसके अलावा ठाकुर जी के यहाँ सैन सैया जी की सेवा होती है, जिसमें ठाकुर जी को सैया जी के ऊपर चादर इत्यादि आते हैं। और एक बहुत ही अलौकिक मनोरथ है जिसका नाम है ध्वजाजी मनोरथ, जिसमें सप्त स्वरूपों की और सप्त वल्लभ कुल बालकों की पधरामनी होती है। वो एक बहुत ही अलौकिक मनोरथ है और बहुत ही बड़ा मनोरथ है, जिसमें वैष्णव मतलब भक्त की इच्छा होती है वो कैसे करवाना चाहता है। पर ध्वजा जी ये समझिए कि आप संपूर्ण ब्रज को भोग लगा रहे हो, संपूर्ण ब्रज को आप वस्त्र पहना रहे हो, वो वाला भाव ध्वजा जी के साथ में होता है। तो ये सेवाएं यहाँ होती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस तरह से प्रभु जी ने हमको बताया कि ये सारी सेवाएं आज भी यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा अष्टयाम सेवा में आप देख सकते हैं, इस बोर्ड पर भी आप ये सेवा इस मंदिर प्रांगण में कर सकते हैं। तो क्या हम फूल बंगला वगैरह ये भी कर सकते हैं ना? ये मन के मनोरथ है। मन के मनोरथ ठाकुर जी कभी किसी को मना नहीं करते। तो के भाव हों। जैसे जिस भक्त के भाव होंगे, जैसे कभी भी आप शयन कक्ष में आएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा शीशे लगे हुए हैं। तो ये भक्त का भाव है कि हमको चाहिए कि हमारे ठाकुर जी जब यहाँ से नाथ द्वारा पधारें, क्योंकि नाथ द्वारा उनकी ससुराल है, तो जब ससुराल जाएं तो सज सवर के जाएं। तो वैसा ही भाव है, जो फूल बंगला आप करवाना चाहेंगे ठाकुर जी वो अंगीकार करेंगे। और भी अगर आपके मन में कोई मनोरथ होगा वो सब ठाकुर जी यहाँ अंगीकार करते हैं।
क्योंकि यहाँ की सेवा के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साक्षात हमारे ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है। ये ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है हमको, और ये सत्यता भी है कि नित्य यहाँ पर ठाकुर जी यहाँ विराजमान रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमें इतना सुंदर बताया हमारे दर्शकों को। अरे आप बहुत ही बड़ी सेवा लोगों के लिए कर रहे हैं, ये तो हमारा छोटा सा योगदान है इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आज का ये जो आनंद है श्रीनाथ जी का आपने गोवर्धन से लिया, तो हमने आपको किस तरह से यहाँ पर दर्शन कराए उसका भी आपने आनंद लिया। तो आज का हमारा ये जो भाव है, हमारा ये जो दर्शन है, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो श्रीनाथ जी के मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।